या अली मदद। ईरान में अल्बोर्ज पहाड़ों में एक किला था आलमुत। ये किला हसन बिन सब्बाह का था, जो एक रहस्यमय नेता थे। 11वीं सदी में जन्मे हसन एक विद्वान, रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने इस्माइली इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। पश्चिमी इतिहासकारों ने उन्हें एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, लेकिन अपने अनुयायियों के लिए वह सैयदुना थे, ज्ञान और न्याय के प्रतीक। यह कहानी है हसन बिन सब्बाह की, जो एक बुद्धिमान, रणनीतिकार और दयालु नेता थे और इस्माइलियों द्वारा सम्मानित थे। आइए उनके जीवन में झांकते हैं और जानते हैं इतिहास और कहानियों में क्या अंतर है। हसन बिन सब्बाह का जन्म ईरान के एक शहर कोम में हुआ था, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। उनके परिवार ने उन्हें ज्ञान से प्यार करना और खुदा में दृढ़ विश्वास रखना सिखाया। हसन ने अपना बहुत सारा समय पुस्तकालयों में बिताया और विद्वानों से चर्चा करी। ज्ञान की तलाश में वो रे, इस्फहान और काहिरा गए, जहां उन्होंने धर्मशास्त्र, दर्शन, गणित और खगोल विज्ञान सीखा। इस दौरान हसन इस्माइली शिक्षाओं से रूबरू हुए और तर्क और रूहानी इल्म पर उनके जोर ने उन्हें आकर्षित किया। यह हसन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनके अंदर आस्था की एक चिंगारी जगाई, जो एक प्रबल जुनून में बदल गई। उन्होंने इस्माइली इमाम को सत्य और न्याय के रूप में पहचाना और खुद को इमाम की सेवा में समर्पित कर दिया। इस अटूट प्रतिबद्धता ने हसन के जीवन को परिभाषित किया और उन्हें इस्माइली इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। जैसे जैसे हसन इस्माइली मत में उतरते गए, उन्हें अपना बुलावा मिलता गया। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ इस्माइली मत को अपनाया और अपना जीवन इसकी सेवा में समर्पित कर दिया। अपनी यात्राओं में वो पूरे ईरान में गए और इस्माइली संदेश का प्रचार किया। अपनी वाक्पटुता और ज्ञान से उन्होंने कई अनुयायी बनाए। एक अच्छे वक्ता और करिश्माई नेता के रूप में हसन की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने आध्यात्मिक मुक्ति और सामाजिक और राजनीतिक सुधार की बात की और न्याय और समानता की वकालत की। सेल्जुक साम्राज्य ने हसन और उनके अनुयायियों को शक की निगाह से देखा और इस्माइली शिक्षाओं के प्रसार को रोकने की कोशिश की। इस समय चोरी छिपे धर्म परिवर्तन कराने के कारण हसन की रणनीतिक सोच का विकास हुआ। उन्होंने अपने विरोधियों के सामने ही इस्माइली संदेश फैलाने के नए तरीके खोज निकाले। उत्पीड़न का सामना करते हुए हसन को एक सुरक्षित जगह की जरूरत का एहसास हुआ। उनकी नजर आलमुत के किले पर पड़ी, जो एक चर्शियर रॉक फेस के ऊपर बना हुआ था। अपनी कूटनीति और रणनीतिक चतुराई से हसन और उनके अनुयायियों ने 1190 ईस्वी में बिना किसी खून खराबे के आलमुत पर कब्जा कर लिया। आलमुत पर कब्जा करने से इस्माइलियों को एक रणनीतिक आधार और सुरक्षित जगह मिल गई। हसन के नेतृत्व में आलमुत सीखने का एक जीवंत केंद्र और निजारी इस्माइली राज्य बन गया। हसन बिन सब्बाह ने आलमुत को ज्ञान के केंद्र के रूप में स्थापित करने का सपना देखा था। उन्होंने किले को सीखने के एक प्रसिद्ध केंद्र में बदल दिया, जहां कई बुद्धिमान लोग आने लगे। आलमुत में एक शानदार पुस्तकालय था, जिसमें लाखों किताबें और पांडुलिपियां थीं। हसन खुद भी बौद्धिक चर्चाओं में भाग लेते थे और जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि सच्ची आस्था अंधी नहीं होती, बल्कि अपने धर्म की गहरी समझ होती है। तर्क और बौद्धिक जिज्ञासा पर यह जोर निजारी इस्माइली परंपरा की पहचान बन गया। हसन बिन सब्बाह समझते थे कि जिंदा रहने के लिए रणनीतिक चतुराई और राजनीतिक कौशल बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने पहाड़ी गढ़ों को इतना मजबूत बनाया कि उन पर परंपरागत घेराबंदी से जीत हासिल न की जा सके। हसन ने किलों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो आपस में जुड़े हुए थे, जिससे निजारी राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी रही। वे बड़ी चतुराई से विरोधी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे और स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाते थे। हसन ने सेल्जुक दरबार के अंदरूनी मतभेदों का फायदा उठाया और अपने मुखबिरों के जरिए वहां फूट डलवाई। मनोवैज्ञानिक युद्ध की उनकी समझ उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी और वे डर को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। हत्यारों की कहानी ने निजारी इस्माइलियों की छवि को तोड़ मरोड़कर पेश किया है। हसन बिन सब्बाह ने अपने कुछ वफादार अनुयायियों को चुना था, जिन्हें फिदाइस कहा जाता था। ये आम अपराधी नहीं थे, बल्कि धर्मनिष्ठ इस्माइली थे।
फिदाइस को बहुत सावधानी से चुना जाता था और उन्हें मार्शल आर्ट, जासूसी और धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। वे निजारी इस्माइली समुदाय के रक्षक थे और अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार रहते थे। फिदाइस को जो काम सौंपे जाते थे वे बहुत सोच समझकर और रणनीतिक रूप से चुने जाते थे। ये काम कर्तव्य और अपने समुदाय की रक्षा के लिए किए जाते थे। पश्चिमी इतिहासकारों ने अक्सर कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर और मनगढ़ंत तरीके से पेश किया है और फिदाइस को नशे में चूर हत्यारों के रूप में चित्रित किया है। दुर्भाग्य से ये कहानियां आज तक चलती आ रही हैं और इस्माइलियों की छवि खराब करती हैं। 1164 ईस्वी में हसन बिन सब्बाह की मृत्यु हो गई और उन्होंने एक ऐसी विरासत पीछे छोड़ी जो आज तक इस्माइली समुदाय को आकार दे रही है। उन्होंने 35 साल तक आलमुद से निजारी इस्माइलियों का नेतृत्व किया और इसे सीखने के एक समृद्ध केंद्र में बदल दिया। उनकी रणनीतिक प्रतिभा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने इस्माइली मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके नेतृत्व में इस्माइली बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से फले फूले। आलमुद इस्माइली विचारों की एक प्रयोगशाला बन गया जिसने आधुनिक इस्माइली धर्मशास्त्र की नींव रखी। हसन की विरासत आज भी जीवित है और लाखों इस्माइलियों के मूल्यों और आकांक्षाओं में दिखाई देती है। समय के साथ साथ हसन बिन सब्बाह की विरासत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और उन्हें अक्सर एक क्रूर अत्याचारी के रूप में चित्रित किया जाता है। एक भ्रांति यह है कि वे अपने अनुयायियों को नियंत्रित करने के लिए भांग का इस्तेमाल करते थे, जिसे इतिहासकारों ने खारिज कर दिया है। एक और गलतफहमी यह है कि हसन एक सत्ता के भूखे अत्याचारी थे जो डर से राज करते थे। उनका शासन बुद्धि, धर्मपरायणता और अपने समुदाय की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित था। फिदाइस अपने समुदाय की रक्षा के लिए रणनीतिक महत्व के काम करते थे। उनके कार्य कर्तव्य और वफादारी से प्रेरित थे, न कि अंधी आज्ञाकारिता से। हसन बिन सब्बाह का जीवन और विरासत हमारे समय के लिए बहुमूल्य पाठ प्रस्तुत करते हैं। ज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, रणनीतिक प्रतिभा और सामाजिक न्याय की खोज कालातीत प्रासंगिकता रखते हैं। शिक्षा और आलोचनात्मक सोच पर उनका जोर ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की याद दिलाता है। उनकी रणनीतिक कुशाग्रता आज के जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में नेताओं के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सामाजिक न्याय की उनकी खोज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी असमानता और अन्याय से जूझ रही दुनिया में। अपने अनुयायियों को प्रतिकूल परिस्थितियों से उबारने की हसन की क्षमता मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हसन बिन सब्बाह की विरासत दुनिया भर में लाखों इस्माइलियों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती है। आलमुद आस्था, ज्ञान और लचीलापन का गढ़ था जो अक्सर अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा की किरण था। आलमुद की भावना इस्माइली समुदाय के दिलो दिमाग में आज भी जीवित है। हसन का जीवन इस बात की याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व विचारों की शक्ति और दृढ़ विश्वास के साहस में निहित है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम ज्ञान, एकता और अपने सिद्धांतों में अटूट विश्वास के माध्यम से बाधाओं को दूर कर सकते हैं। कृपया हमें अपने लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन के साथ हमारा समर्थन करें। कृपया हमारे YouTube चैनल इश्क-ए-करीमी को सब्सक्राइब करें या अली मदद।